नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट 3 विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चौधरी देवीलाल स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केंद्र सिरसा की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। यानी कि शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई तब ये चौधरी देवीलाल पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज रीजनल सेंटर के नाम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एक रीजनल सेंटर था और इसकी स्थापना हुई थी 2000 की सन में। अप्रैल 2003 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो अगर स्थापना की बात की जाए तो विश्वविद्यालय की स्थापना अप्रैल 2003 में, लेकिन इस रीजनल सेंटर की जो स्थापना थी वो सन 2000 में हुई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। 17 फरवरी 2009 को हमारे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को यूजीसी से केंद्रीय सहायता हेतु मान्यता प्रदान की गई। 17 फरवरी 2009 को राज्य विधानमंडल अधिनियम संख्या 9 2003 के तहत चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मोटो की बात की तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम इस विश्वविद्यालय का मोटो है। अगर इसके कुल गीत की बात की जाए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम वंदन है यह हमारा, इस नाम से इसका कुल गीत है। पत्रिका के बारे में बात करें तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की पत्रिका कैंपस टाइम्स और एक यूथ वेलफेयर मैगजीन भी इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है, जिसका नाम त्रिवेणी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो डॉक्टर विजय कुमार जो हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके कैंपस की बात करें तो 273 एकड़ में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का कैंपस फैला हुआ है। दूसरा जो हमारा आज का विश्वविद्यालय है वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें तो अगस्त 2006 में खानपुर कला गांव सोनीपत में इसकी स्थापना की गई थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का जो मोटो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन जो है इसका मोटो है। यह उत्तर भारत का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय है। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है हमारे नॉर्थ इंडिया का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय है। भगत फूल सिंह जी ने 1936 में खानपुर कला में लड़कियों के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की थी, मात्र 3 लड़कियों के साथ, जो कि वर्तमान में विश्वविद्यालय तक का रूप ले चुका है। भगत फूल सिंह जी की पुत्री के बारे में बात करें तो सुभाषिनी देवी इनकी पुत्री थी, जिन्होंने इनके मृत्यु के बाद इस विरासत को संभाला था। तो हमें हमारे पेपर के लिए ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाता है कि भगत फूल सिंह जी की पुत्री का नाम बताइए तो सुभाषिनी देवी। ये जो विश्वविद्यालय है यूजीसी एरिया स्टडी सेंटर फॉर इंडिक एंड एशियन स्टडीज़ की स्थापना करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो हमें ध्यान रखना है कि यूजीसी एरिया स्टडी सेंटर फॉर इंडिक एंड एशियन स्टडीज़ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसके कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर सुदेश छिक्कारा जी वर्तमान में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। इसके क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर्स की बात करें तो 2 इसके रीजनल सेंटर्स हैं। पहला तो स्वामी रतन देव क्षेत्रीय केंद्र जो खरल जींद में है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा बात करें तो कृष्ण नगर में रेवाड़ी में एक क्षेत्रीय केंद्र है, जिसकी स्थापना 11 अगस्त 2014 को की गई थी। तो ये हमने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बारे में हमारे पेपर से रिलेटेड डिटेल्स को देखा। अगला जो हमारा आज का विश्वविद्यालय है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो जून 2008 या एग्जैक्ट डेट पूछे तो 2 जून 2008 को पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना रोहतक में की गई थी। इसके बारे में विशेष बात यह है कि PGIMS जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है रोहतक में, वो इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। 2008 में जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई तब इसको इससे संबंधित बनाया गया। इसके मोटो की बात करें तो सर्वे संतु निरामया जो है वो हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मोटो है। यह हरियाणा का पहला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी है, जो हमारा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसके कुलपति की बात करें तो डॉक्टर HK अग्रवाल हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।
इस विश्वविद्यालय के कैंपस की बात की जाए तो 369 एकड़ में इसका कैंपस जो है फैला हुआ है। पीजीआईएमएस की अगर बात करें तो जो पीजीआईएमएस है हमारा, उसकी स्थापना वर्ष 1960 में मेडिकल कॉलेज रोहतक के नाम से हुई थी और पहले 3 वर्षों तक छात्रों को जो मेडिकल कॉलेज पटियाला में प्रवेश दिया जाता था और पढ़ाई यहाँ की जाती थी उनकी, जिसने इसके मेजबान यानी होस्ट संस्थान के रूप में कार्य किया। 1963 में छात्रों को रोहतक स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये हमने पीजीआईएमएस के बारे में बातें की। और 1994 में जो मेडिकल कॉलेज रोहतक था उसका नाम बदलकर पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक कर दिया गया। इसके सर्वोच्च पद की बात करें तो पीजीआईएमएस में जो सर्वोच्च पद है वो निदेशक का रहता है और वर्तमान में जो डॉक्टर सुरेश कुमार सिंघल जी हमारे पीजीआईएमएस के निदेशक हैं। तो ये हमने हमारे पेपर से रिलेटेड चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में जो भी डिटेल्स हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी उनको पढ़ने की कोशिश की। अगर आपको इनके अलावा और कोई भी डिटेल किसी भी सोर्स में दिखाई दे तो उसको भी इनमें ऐड कीजिए और इनको अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार इनको पढ़िए। फिर उसके बाद जब पेपर के पास आप इनका रिवीजन करके और जो भी डिटेल्स करंट अफेयर्स से मैच करके जिनको सुधार करके फिर पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में अलग ही फ़र्क दिखाई देगा और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।